हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, राइट। जिसमें क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक मानो संख्या है, यहाँ पे एक संख्या है 140 इसको जो है व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो कैसे करना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे 104 है, हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करना है एक को छोड़ के, उसके बाद ट्राई करना किससे जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। एक से तो हो ही जाएगा, दो से ट्राई करेंगे, दो से भी हो जाएगा। तो दो के टेबल में जो 14 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। तो 7 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और ये जीरो को हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो है 70 हो गया। अब फिर से जो है फ्रेंड्स हम यहाँ पे दो से इसको डिवाइड करेंगे। तो दो के टेबल में जो है, जैसे मान लो ये 7 है, दो के टेबल में 6 आता है। ठीक है, उसके बाद 8 आ जाता है, तो कम वाला लेना है। तो 6 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। 3 यहाँ पे लिख दिए। अब जो एक इसका बचा, क्योंकि 6 तक ही लिए हैं, 7 है, एक बचा तो एक इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो जाए, एक जोड़ेंगे नहीं, मतलब एक यहाँ पे आगे लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में। यहाँ पे 5 हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 35 है। अब 2 से ये नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 के टेबल में आप ध्यान देना कि 5 के टेबल में जो है ये 35 कितने बार में आता है, तो 7 बार में आता है। ठीक है, अब यदि इसको हम फिर से डिवाइड करते हैं तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, बट और किसी से नहीं होगा, 1 और 7 से। ठीक है, तो नहीं देना है, इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पे लिखेंगे 140। ठीक है, और यहाँ पे जो है अब इसको हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, फिर एक मिनट मल्टीप्लाई यहाँ पे देंगे, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई देंगे, फिर 7 लिखेंगे। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स ये 2 बार आ गया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, 5 और 7। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यही आपका जो हुआ ये वाला, यही हो गया अभाज्य गुणनखंडों। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल। ठीक है, उसको हम इस रूप में लिख दिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, जस्ट वेट, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा टाइप का देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला देख लिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यहाँ पे संख्या है 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 है। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसको मिटाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये 26 और 91 है। तो अब फ्रेंड्स इसका क्या करना है, इसका HCF और यहाँ पे LCM, HCF और LCM दोनों निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले 26 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, गुणनफल के रूप में इसको लिखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 26 को हम लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में जो है, 2 के टेबल में तो नहीं आता, बट 2 के टेबल में 2 के टेबल में 2 आता है एक बार में। ठीक है, 2 के टेबल में 6 जो है 3 बार में आता है, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ये 13 जो है, एक और 13, बस ये 2 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, इसको हम इस तरह रहने देंगे। ठीक है, तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 13। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और यहीं पे अब यदि 91 का देखें, तो 91 का हम यहाँ पे देख लेते हैं। 91, अब 91 देखो कितने बार में खाएगा वो देख लेते हैं। तो 91 को यदि हम 13 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 13 के टेबल में 91 आ जाते हैं। तो अब 13 का टेबल देख लोगे तो यहाँ पे 91। ठीक है, तो ये कितने बार में खा गया, 7 बार में। ठीक है, तो अब जो है ये 7 से खाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं खाएगा, तो हम इसको इस तरह रहने देंगे। ठीक है, तो अब ये पे जो 91 का हुआ वो क्या हुआ,
यहाँ पे 1 मिनट। तो यहाँ पे हो गया 7 और 13। HCF कैसे निकालते हैं वो हम बताते हैं। HCF के लिए आपको क्या करना है, जो कॉमन है वो HCF हो जाएगा। तो कॉमन जो दोनों में है, दोनों में क्या है, 13 है, तो 13 HCF हो जाएगा। एलसीएम की यदि बात करें तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। तो अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए और ये 7 है, इसको लिख देंगे। कॉमन वाला एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो अब इसको हम यदि काउंट करें, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और 7 91 और 2, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आई थिंक हो जाएगा जो है 182, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 13 एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा 182। सो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। और भी कोई टाइप देख लेते हैं, यदि होगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। तो बस जो है 1.2 एक्सरसाइज में यही 2 टाइप था, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले जो है 1.3 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा वो देखेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।